Sunshine, it's Bharti, a fashion content creator, and we are going to H&M. और मैं ये वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया था एंड बहुत शोर आ रहा था बैकग्राउंड में, तो हम राजीव चौक से गेट नंबर 1 से निकले एंड वी वेंट टू लाइक H&M and I was in CP by the way, and I was out in CP after so long. मैं CP बहुत दिन बाद गई थी and changing our location sometimes feels so good because मैं हमेशा एक ही जगह पे होती हूँ and today we are just giving honest and brutal review about H&M. H&M के कपड़ों की quality, is it even worth buying from H&M? Is the fabric even worth to splurge? So here we enter H&M, and today I'm just going to spill the truth about H&M pieces. And honestly, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता है. But I just want to raise a question: is it even worth buying H&M clothes? चलो पता करते हैं, मतलब खुद से जाते हैं, खुद से पता करते हैं, because सब तो बोल ही रहे हैं. H&M is known for trendy clothes. ठीक है, trendy clothes, trendy pieces, but not so budget friendly. H&M has hiked its prices like crazy. लाइक उनका एवरेज प्राइस है ना जो हर चीज़ पे मुझे लगता है 1000 to 1200 इंक्रीज़ हो चुका है. जो जीन्स या डेनिम जो हमको पहले 1200 1400 में मिल जाती थी, अब वो 2500 से शुरू हो रही है. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेल थिंग. ठीक है, आई वुड नॉट से कि जो इंसान कूड़े में भी ना उठाए ना, वो पीसेस उन्होंने सेल में लगाए हुए थे. आई नो इट्स ब्रूटल बट इट्स ऑनेस्ट. The fabric, if I talk about the fabric, oh my god, I just liked the piece and that was on a sale and I was like, okay, let me pick that. And the moment I touched that fabric, I was like, oh no ways, इतना मतलब you are a brand and you are doing like this. ठीक है, so they use like fabric wise they use a mix of natural fabric and synthetic fabric. So you all see like cotton, as for basics they use cotton, for dresses or tops they use polyester, और बहुत ज़्यादा लाइक इको टैग्स पे उनका लिखा होता है ऑर्गेनिक कॉटन एंड रिसाइकल लेबल polyester lately. Let's talk about the jewelry thing. See, H&M is selling a lot of jewelry pieces, like crazy. And can you see the prices? Like 1500, 1400, 1800 for a dainty neck chain, dainty neck piece, dainty earring. This piece was for 1800. Can you imagine? You are not buying anything like precious, like metal, जो आप उसकी रीसेलिंग वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, आप फास्ट फैशन में बिलीव कर रहे हो ना, तो यू नीड चीप थिंग्स सो यू कैन जस्ट वेयर वन थिंग. भाई बोर हो जाते हो. ठीक है, गोल्ड भी आप है ना 2 बार पहनते हो, अपनी तिजोरी में रख देते हो. ये तो फिर भी H&M के पीसेज है. एक ईयरिंग घुमा दोगे भाई, 700 रुपये की अंगूठी का कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई. क्या बनता है मतलब? तुम 2 दिन पहनोगे, तीसरे दिन तुम बोर हो जाओगे भाई. तुम करोगे क्या? उसकी रीसेलिंग वैल्यू हो तो मैं मानती हूँ 700 रुपये की अंगूठी खरीदो, कि भाई 300 की चलो 100 रुपये की भी बिक जाएगी, तुम्हारा वो कूड़ा हो जाएगा, तुमसे वो खू जाएगी, या तुम बोर हो जाओगे. भाई मैं तो हो जाती हूँ. ठीक है, मैं 3 बार 4 बार कोई पीस पहनूंगी एंड देन आई गेट बोर्ड. सो द पॉइंट इज़ एंटी टार्निश भी है, बट एंटी टार्निश का मतलब ये थोड़ी है कि तुम 1800 रुपये की एक पतला सा नेक पीस बेच रहे हो. ईयरिंग्स फॉर ये ईयरिंग देखो तुम, ये हार्ट पीसीस ईयरिंग, इतना सा ईयरिंग है 400 रुपये का. आर यू किडिंग मी? व्हाट आर यू? ठीक है, चलो ठीक है, जिसकी पॉकेट अलाउ करती, बट आर यू रियली थिंकिंग कि इज़ इट वर्थ टू बाय? even if you have like a lot of money to splurge on, you go and buy some premium shit. Okay, this bag is like jute plus fox leather का combination था, and this was for like 2199. Can you imagine? This bow earring was for like 700. What is this pricing? I don't understand. And if we talk about the quality, oh my god, they don't even justify the quality. अगर मैं ये मान लूँ कि तुम वो पीसेस तुम्हारे लॉन्ग लास्ट करेंगे, आई अग्री टू द कोर. ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसका टच बहुत अच्छा था, 1800 का था, बट अगेन द pricing is really disappointing. The quality according to the pricing is just not it. And how brutal I can be, like see, H&M, इफ़ यू आर लिटरली मेकिंग द ग्लासेस, आपने साइड में टैग लगा दिया, बीच में लगाने का मतलब क्या है? हाउ विल आई नो, हाउ एम आई सपोज टू नो कि ये मुझ पर कैसा लग रहा है? एंड दिस इज़ अ कॉपी ऑफ दैट म्यू वन, एज यू ऑल नो. सो सेल सेक्शन की बात कर लेते हैं. सेल सेक्शन में पैंट्स लगी हुई थी, लाइक 600 700 1400 तक गया था. उन पैंट्स में रुए उठे हुए थे, लिटरली लिंस
कैन यू इमेजिन आई एम बाइंग अ पीस फ्रॉम H&M, इवन इट्स ऑन सेल, पर मैं क्या वो रुए या बूर लगा हुआ या लेंस लगा हुआ पीस खरीदूंगी बिकॉज इट्स फ्रॉम H&M का ठप्पा लगाने के लिए मैं 1700 मतलब ये 1500 सेल का आइटम खरीद लूँगी? इट डजेंट मेक सेंस भाई। यू आर H&M, व्हाट आर यू डूइंग? अ टॉप आई रियली लाइक, वो वाइट कलर में था, उसके ऊपर सारा डर्ट लगा हुआ है, 400 रुपये का था, वो सेल में था, आई अग्री, बट H&M, I'm to your standards, please, yaar. What are you guys doing? I don't understand. This piece was like 1600, 1700. Can you see this quality? इतना सी थ्रू है कि पिछला उस टच होके उसका अगला टॉप दिख रहा है। Can you see this earring? Literally I said कि guess करते हैं। मैंने वहाँ पे खुद के साथ गेम खेला, मैंने कहा 1000 की होगी according to their pricing. This was for 1500 guys, 1500 for, oh god, like I didn't understand the pricing, I didn't understand the point of sale, and I didn't understand whatever. So for me, this H&M visit was really, really disappointing because I did not even like a single piece जो कि मैं खुद खरीद के ला सकूँ. Last year I did a challenge कि मैं 1000 रुपये